नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। झारखंड में नियुक्तियों को लेकर जल्द होगी वैकल्पिक व्यवस्था। राज्यपाल से भेंट कर सीएम हेमंत ने कही ये बात। 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति और ओबीसी सहित अन्य वर्गों के आरक्षण सीमा को बढ़ाने संबंधी बिल को केंद्र सरकार को भेजने के आग्रह को लेकर सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात किया। हालांकि इस प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी शामिल नहीं हुई। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि एक साजिश के तहत राज्य के मूलवासी, आदिवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों के अधिकारों को छीना जा रहा है, जिसे सरकार किसी कीमत पर विरोधियों के साजिश को पूरा होने नहीं देगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही सरकार राज्य में नियुक्तियों को लेकर वैकल्पिक व्यवस्था करने पर विचार कर रही है। झारखंड में मुख्यमंत्री पशुधन योजना का क्या है हाल, किसानों को क्या मिल रहा है लाभ? झारखंड में मुख्यमंत्री पशुधन योजना खस्ता हाल है। योजना का यह तीसरा साल चल रहा है, लेकिन अब तक शुरुआती साल की योजना पूरी नहीं हो पाई है। दूसरे साल की स्थिति भी ऐसी ही है। इधर चालू वित्तीय वर्ष में यह योजना शुरू भी नहीं हो पाई। तीनों साल मिलाकर इस योजना में करीब 120 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। झारखंड विधानसभा में भाजपा विधायकों ने किया नियोजन नीति का विरोध। बेरोजगारों को ठगना बंद करो के लगाए नारे। झारखंड के नए विधानसभा भवन में पंचम विधानसभा के 10वें शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। इस दौरान सदन में कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा के सारे विधायकों ने हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस बीच सत्ता पक्ष के विधायकों ने लोकसभा में मुख्यमंत्री को दुष्कर्मी कहे जाने का विरोध किया और निंदा प्रस्ताव पारित करने की मांग की। इस जोरदार हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही 12:45 तक के लिए स्थगित कर दी गई। इतना ही नहीं, भाजपा विधायकों ने राज्य सरकार की नियोजन नीति के विरोध में विधानसभा के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इस दौरान बेरोजगारों को ठगना बंद करो, राज्य सरकार शर्म करो के नारे लगाए गए। झारखंड विधानसभा में खरसावां विधायक ने कस्तूरबा विद्यालय के पार्ट टाइम टीचर्स की कम मानदेय का उठाया मामला। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में खरसावां विधायक दशरथ गागराई ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में सेवा दे रही अंशकालिक टीचर्स को कम मानदेय मिलने का मामला उठाया। विधायकों ने मंगलवार को अल्पसूचित प्रश्न के जरिए इस मामले को उठाते हुए कहा कि पिछले 8-10 वर्षों से कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में सेवा दे रही अंशकालिक टीचर्स को सिर्फ 6,000 रुपये मानदेय दिया जाता है, जबकि आदेशपाल, लेखपाल से भी अंशकालिक टीचर्स को कम मानदेय मिलता है। उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या अंशकालिक टीचर्स के मानदेय में बढ़ोतरी की जा रही है। बाग में 18 लाख का अवैध कोयला जब्त, 13 गाड़ियों सहित 12 लोगों को किया गिरफ्तार। हजारीबाग डीसी नैन्सी सहाय द्वारा गठित टास्क फोर्स ने इचाक और बरही थाना क्षेत्र में छापेमारी कर अवैध कोयला लदे 11 ट्रक सहित 2 टर्बो गाड़ी को जब्त किया है। इसमें लगभग 258 टन कोयला मिला है। इसके अनुमानित बाजार मूल्य 18 लाख रुपए आंकी गई है। इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया, वहीं 40 लोगों को आरोपी बनाया गया। इस कार्रवाई से कोयला माफिया के बीच हड़कंप मच गया। झारखंड में लव जिहाद के आड़ में हो रही भूमि जिहाद, आदिवासी युवतियों को फंसाकर हड़पी जा रही उनकी जमीन। झारखंड में एक खास समुदाय के लोग लव जिहाद की आड़ में आदिवासियों की जमीन हड़पने का कुत्सित षड्यंत्र कर रहे हैं। इसके लिए वे भोली भाली आदिवासी लड़कियों को अपना नाम बदलकर प्रेम जाल में फंसा रहे हैं। मतलब पूरा हो जाने पर उनके बाद उनको रास्ते से हटाने के लिए हत्या तक करने से नहीं चूक रहे हैं। इसका ताज़ा उदाहरण झारखंड के साहिबगंज जिले में देखने को मिला। बावजूद सरकार मौन साधे हुए है, सोमवार को हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश शिंदे ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए यह आरोप लगाया। लोकसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अमर्यादित टिप्पणी पर विधानसभा में हुआ जमकर हंगामा। लोकसभा में सांसद निशिकांत दुबे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अमर्यादित टिप्पणी की। इस मामले पर झारखंड विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। निंदा प्रस्ताव पास करने पर भी चर्चा हुई। लोकसभा में निशिकांत दुबे ने साहिबगंज के पहाड़िया जनजाति की रीबिका हत्याकांड के मामले में सवाल खड़ा किया था। निशिकांत ने कहा कि मैं लगातार सदन में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया है। यह झारखंड सरकार के
सहयोग से हो रहा है। पहाड़िया जनजाति की एक लड़की से शादी कर ली और उसके 50 टुकड़े कर दिए और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर यह हत्या मुंबई, कोलकाता, दिल्ली में मर्डर होता तो देश की मीडिया खड़ी रहती। इसके पीछे वजह है हमारा मुख्यमंत्री खुद आरोपी है। नक्सली मिसिर बेसरा दस्ता को लगा झटका। एरिया कमांडर कुलदीप गंझू ने चाईबासा में किया सरेंडर। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के केंद्रीय कमेटी के एरिया कमांडर सह मार्का दस्ता का सदस्य कुलदीप गंझू उर्फ टुइलू ने मंगलवार को पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में पुलिस अधिकारियों के समक्ष अपने राइफल के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। वहीं रांची जिले के बुड़मो स्थित कनाड़ी गांव का रहने वाला यह नक्सली मिसिर बेसरा उर्फ सागर टीम का सक्रिय विश्वास पात्र और मारक दस्ता का सदस्य है। झारखंड कांग्रेस में शुरू हुआ नया बखेड़ा। प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ लामबंद असंतुष्ट आंदोलन की चेतावनी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच झारखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। झारखंड कांग्रेस कमेटी के सदस्यों समेत कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। झारखंड सरकार शामिल कांग्रेस का संकट और बढ़ने वाला है। असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर पर पार्टी को कमजोर करने और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने राजेश ठाकुर को पद से हटाने की मांग के लिए आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। झारखंड के इस रेलवे ट्रैक पर 101 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ी ट्रेन। कोडरमा हजारीबाग रांची वाया बरकाकाना रेल परियोजना के अंतिम और 5वें चरण में नवनिर्मित सिद्धवार सांकी रेल लाइन पर 101 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ाकर स्पीड ट्रायल किया गया। ट्रायल के क्रम में सांकी से सिद्धवार तक तेज गति से ट्रेन दौड़ाकर स्पीडी ट्रायल किया गया। रेलवे सूत्रों के अनुसार 101 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन को दौड़ाया गया। बताया गया कि स्पीडी ट्रायल सफल रहा तथा ये लाइन ट्रेनों के आवागमन के लिए तैयार है। CRS द्वारा NOC देने के बाद ट्रेन चलना शुरू हो सकता है।